तो अभी तक तो आइडिया आ चुका होगा व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट. सो just as a quick revision, what is acid? As a quick revision, what is acid? What is the taste of acid? Okay, correct. Correct. Base. What is the taste of base? Bitter. Or what is the taste of salt? This is a question. Okay. Hmm. ये देख के आना. What is the taste of salt? As a fun fact. Hmm. What is the taste of salt? ओके. सो आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट विथ कार्बोनेट्स एंड, और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन. रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन, दो हमारा आज का टॉपिक है. ओके. एसिड रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड एसिड मीट विथ बेस, ये दो टॉपिक है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है हमारे पास, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रो कार्बोनेट्स. ओके. सो मेटल तो तुमको पता है, मेटल में क्या क्या चीजें आ सकती है. जो भी मेटेलिक है, कोई भी एक मेटल का कोई भी एक एग्जांपल दो. आयरन. ठीक है, एफ ही आ सकता है. ठीक है, और कोई एग्जांपल. हम्म. गोल्ड आ सकता है, और गुड, वेरी गुड. और हम्म. सिल्वर. अगेन. एल्यूमिनियम. सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ऑल दिस आर आयरन. है ना. ये सभी के सभी आयरन ही मेटल्स है. ओके. कॉपर. कॉपर, फिर एमजी मैग्नीशियम, फिर सोडियम. सोडियम का क्या होता है वैसे, इसका एन ए. करेक्ट. और क्या हो सकता है इसके अंदर, कैल्शियम. ओके. ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स है. एंड व्हाट इज दिस कार्बोनेट्स. हम्म. वेरी गुड, CO3. ग्रेट. जो कार्बोनेट्स होते हैं वो होते हैं CO3. ओके. सो मेटल, कॉमन में क्या ले सकते हैं, मेटल प्लस CO3 इज इक्वल्स टू, क्या कह सकते हैं इसको, मेटल कार्बोनेट्स. इसमें कोई कंफ्यूजन है. तो इसको जेनरिक टर्म में क्या लिख सकते हो, मेटल कार्बोनेट्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनेट आयंस. ओके. जो मेटल कार्बोनेट जो पूरा का पूरा टर्म है ना, उसको क्या लिख सकते हो, मेटल कार्बोनेट्स आर कंपाउंड डेट कंटेन कार्बोनेट आयंस. तो कार्बोनेट आयंस कैसे होंगे, CO3 टू, नेगेटिव की पॉजिटिव, पावर 2 रेज टू पावर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव. ओके. सो मेट इसका बेसिक डेफिनेशन अभी मैंने क्या बोला, मेटल कार्बोनेट्स आर कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनेट आयंस. ओके. ओके. तो इसके मेटल कार्बोनेट्स कौन कौन से बन सकते हैं, एक कोई एग्जांपल बताओ. एक कोई एग्जांपल. FeCO3. करेक्ट. हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं. ओके. सोडियम कार्बोनेट. ओके. Na2CO3.
ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव वाला वो पता है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए Na2CO3 ये एक एग्जांपल है। कोई और एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। ओके, इतने सारे हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट्स है। अब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स क्या हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें हाइड्रोजन के बाइकार्बोनेट्स होंगे, ओके, लाइक मेटल प्लस क्या होगा, इसमें मेटल के साथ क्या ऐड होगा, ओनली हाइड्रोजन, वाटर H2O। हाइड्रोकार्बोनेट्स, ओके, लिखा तो है टर्म के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और ऊपर क्या था, कार्बोनेट्स। सो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कितना सिंपल है। अभी हमने कार्बोनेट्स देखा ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। H को अलग कलर से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो और तुमको थोड़ा सिंकिंग करने में इजी पड़े। ओके, ये क्या है, हाइड्रोजन, ओके। और अभी हमने ऊपर देखा कि व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोनेट्स। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, ओके। तो हमें इस टॉपिक में क्या देखना है, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्शन विद द एसिड। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये हमको इसमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है, ओके। सो यहाँ लिखा है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस व्हाट, करेक्ट। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स plus acid, what it will produce, carbon dioxide, okay, gas. It will produce carbon dioxide gas. The same gas evolved from acid carbonate reaction, every acid carbonate reaction, whether the metal compound is carbonate or hydrogen carbonate. तो अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या रिलीज होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स है, करेक्ट, तो भी क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। ये तो कितना सिंपल हो गया। हम्म, ऐसे सारे रिएक्शन होने चाहिए, इजी, दोनों के रिएक्शन सेम ही आएंगे, ओके। सो द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस CO2 गैसेस, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, द सेम गैस इवॉल्व फ्रॉम every acid carbonate reaction whether the metal compound is carbonate or hydrogen carbonate, okay। सो हमने इतने सारे जो एग्जाम्पल इसमें मेटल कार्बोनेट्स के एग्जाम्पल देखे थे, लाइक MgCO3, जो भी चीज़ें कि कोई भी रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करके देगा तुमको, CO2 प्रोड्यूस की, है ना, CO2 प्रोड्यूस करके देगा। सो लेट्स सी कैसे प्रोडक्शन होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे। अभी हमने देखा कि हमको क्या क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बोनेट से या कार्बोनेट से, करेक्ट। तो ये मेटल है, मेटल प्लस क्या है इसमें, कार्बोनेट्स है, ओके। और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, एसिड के साथ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं बी वाले टेस्ट ट्यूब में। यहाँ हमारे पास क्या है, सोडियम, क्या है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मेटल क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका भी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन दिख रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या है और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, नहीं। ओके, सो हम दोनों के केस में क्या करेंगे, 2 ml 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब ए में। और टेस्ट ट्यूब बी में भी क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, ये वाले केस में जो हाइड्रोकार्बोनेट्स के केस है, ठीक है, दोनों के अंदर। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, बबलिंग साउंड सीन होगा और कलरलेस गैस इज इवॉल्व। उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, बुलबुले निकलने लग जाएंगे, किसमें से, टेस्ट ट्यूब में से। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तुम्हारा, इसमें सपोज पहले से क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और तुमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो यहाँ से बबल्स निकलने शुरू होंगे और एक कलरलेस गैस निकलेगी। कलरलेस मतलब कोई धूप, उसका कलर नहीं होगा। ओके, कोई एक कलरलेस इसमें से गैस निकलेगी। द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट्स, ये दिस इज द वेरिफिकेशन, ये हम देखेंगे अच्छे से, ये वेरिफिकेशन है। ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। सो हमने क्या देखा कि जब इसका सोडियम कार्बोनेट्स का HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। ठीक है, इस केस में हो गया। यहाँ पे भी जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है ना। हियर टू द सेम कलरलेस गैस इज इवॉल्व, है ना। दोनों के केस में हमने ये प्रूफ कर दिया रिएक्शंस। अब इनके टेस्ट ट्यूब्स के रिएक्शंस देखो, ये टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या था, सोडियम कार्बोनेट था और HCl एक्वस मतलब लिक्विड के फॉर्म में था। ओके, तो फिर क्या बना है, NaCl। NaCl क्या होता है वैसे, सॉल्ट, वेरी गुड। तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या निकल रहा है, गैस निकल रही है। कौन सी गैस, CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है, इसमें भी सॉल्ट बन रहा है, इसमें भी वाटर बन रहा है, और इसकी में भी गैस निकल रहा है, कौन सा, CO2। ये जो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो नोट डाउन कर लो, केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली, टेस्ट ट्यूब ए का, टेस्ट ट्यूब बी का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट करो। डन, डन, अमृत डन। ओके, सो अभी जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन हुआ है इसमें से गैस कौन सा निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि ये कलरलेस गैस है, ये दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व। तो ये गैस का कलर तो कोई है नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि दिस इज CO2 और व्हाट, करेक्ट। तो हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, CO2 ही निकल रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक लाइम वाटर लेंगे। ये क्या है, पेन चेंज करता हूं मैं, ये क्या है, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर पता है ना क्या होता है, क्या होता है लाइम वाटर मतलब CaOH2, खारा पानी।
हम इतना सारा, जब वो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर या कोई तो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें क्विक लाइम स्लेक लाइम देखे थे ना टर्म। हम्म। तो ये क्या है, सी ए, सी ए और 2 टाइम्स ऑफ ओ एच है एक्वियस फॉर्म में। ओके, तो दिस इज लाइम वाटर। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, हाँ हाइड्रोक्साइड, ये जो रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं मेटल का एसिड के साथ, यहाँ पे अंदर क्या था पहले, मेटल कार्बोनेट्स थे और उसमें HCl ऐड कर दिया था हमने। तो जो गैस निकल रही है, ये गैस जो निकल रही है, वो हमने क्या किया, इसको लाइम वाटर के थ्रू अंदर, इस ट्यूब को अंदर वो कर दिया। तो जब ये गैस यहाँ से जो निकल रही है वो इसके अंदर जाएगी, जो यहाँ पे लिक्विड है, तो वो लिक्विड कैसा हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा, थोड़ा धुंधला जैसा हो जाएगा, और नीचे एक छोटे छोटे वाइट प्रेसिपिटेट्स बैठ जाएंगे। ओके, इससे ये वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये क्या था, जो गैस निकली थी वो CO2 थी। ओके, ओके, सो ये इसका केमिकल फार्मूला। ओके, CaOH एक्वस फॉर्म में विथ CO2, और फिर CO3H2O। ओके, और यहाँ पे इसका बेसिक वो डेफिनेशन लिखा है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सो वाइट प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म एट द बॉटम। ये वेरिफिकेशन क्राइटेरिया हुआ। दोनों का केस में ऐसे ही करोगे, इसके रिएक्शन में भी क्या करोगे, एक ऐसे पाइप जैसा करोगे और उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, इसको भी क्या करोगे, लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, और जब पास करोगे तो क्या होगा, वो मिल्की टर्न हो जाएगा। डेट मीन्स कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या था, CO2 गैस ही निकल रहा था। ओके, सो जनरल रूल हमने क्या प्रूव किया, मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या निकलता है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? अमृत, तुमको कोई कंफ्यूजन है? सो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है CO2 का, तो कार्बोनेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, वही कार्बोनेट्स नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ रहते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ CO2 का रिएक्शन है। ओके, ओके, और ये जो लाइम वाटर जो अभी हमने कंफर्मेशन टेस्ट किया, ये कंफर्मेशन टेस्ट है, इसको क्या कह सकते हो, इस टेस्ट, हाँ करेक्ट, यहाँ लिखा भी है कंफर्मिंग द गैस। ये कंफर्मेशन टेस्ट है कि CO2 इज इवॉल्व, है ना, CO2 निकला है रिएक्शन के अंदर, ये कंफर्मेशन टेस्ट है। उसका रिएक्शन ये है और उसका ये कंफर्मेशन टेस्ट है। ओके, अभी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट टॉपिक पे चले? समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी हमने हर एक के साथ उसका रिएक्शन देखा, अब क्या देखेंगे, एसिड प्लस बेस, और फिर आगे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कोई आइडिया है? सॉल्ट, 100% श्योर? अगर एसिड है और बेस के साथ रिएक्ट हुआ, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो एसिडिक आएगा कि बेसिक आएगा? वेरी गुड, न्यूट्रल। लगता है शिवम ये टॉपिक स्टडी किया हुआ है, करेक्ट है क्या? ओके, सो नोट करो इसको, एसिड प्लस बेस रिएक्शन और प्रोडक्ट में क्या लिखेगा, न्यूट्रल, इसको नोट डाउन करो। लिखो, इसको मैं रब करता हूँ, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना।
और ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स। ओके, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन पूछे तो ये रिएक्शन लिखना है। ओके, और फिर प्रॉपरली उसको डिफाइन करना है, और नोट उसमें एक कोई केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो, या एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट भी लिख सकते हो, डेट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। नहीं तो एक अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, लिख लो, माइट भी तुमको एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ जाए एग्जाम में। तो एसिड का कोई एक एग्जाम्पल बेसिक सा HCl। ओके, HCl तो नॉन एसिड है ना, और नॉन बेस क्या है, NaOH, है ना। तो क्या रिएक्शन फॉर्म करेगा आपस में, वेरी गुड, NaCl प्लस H2O। तो ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हो प्रॉपर, दिस इज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर तुमको न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन पूछा है तो विथ एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे। ओके, यहाँ पे एक की पॉइंट लिखा है, दिस इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल बिहाइंड एंटासिड। एंटासिड मतलब अगर किसी को गैस्ट्रिक या ऐसा कुछ होता है ना, तो हम जो उसका रेमेडी लेते हैं, हम फर्स्ट सेशन में पढ़े थे ना, कि अगर किसी को एसिडिटी हो तो हम बेस क्यों देते हैं, ये रिएक्शन के कारण, ताकि सॉल्ट और वाटर बन जाए। ओके, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। इसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लो, और हो जाए तो यस बोलो, आगे चलते हैं। चले, ओके। सो न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है, एक कोई एक एग्जांपल है इसका न्यूट्रलाइजेशन का, जो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस का, उसका एक एग्जांपल देखेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है, वॉचिंग न्यूट्रलाइजेशन हैपेंस, ये एक्टिविटी है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, और ये NaOH क्या है, एसिड है कि बेस है, NaOH होता है वो क्या है, एसिड है कि बेस है, बेस। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, व्हाट इज फिनोप्थेलिन, इट्स अ इंडिकेटर। सबसे पहले पर्पल सब्सटेंस नहीं बोलना है, इट्स अ इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो ये कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक है कि नेचुरल, फिनोप्थेलिन इज सिंथेटिक और नेचुरल, हम्म, फिनोप्थेलिन इज नेचुरल और सिंथेटिक, कंफ्यूजन, सिंथेटिक, लिटमस पेपर नेचुरल में आता है ना, लिटमस, तो ये सिंथेटिक है ना, सिंथे, मैं कह रहा था दिस इज नेचुरल और सिंथेटिक। हाँ, तुम्हारा आई थिंक नेटवर्क चला गया था। ओके, तो ये बेसिस है, और बेसिस के अंदर हमने एक इंडिकेटर ऐड किया। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन को क्या कर देगा, बेस है तो पिंक में टर्न कर देगा सॉल्यूशन को, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एक बेस है। फिर क्या किया, ऐड dilute HCl solution drop by drop while shaking the test tube gently। फिर क्या करना है, ऑलरेडी उसमें बेस था और उसके अंदर फिनोप्थेलिन ऐड किए, तो क्या बन चुका था, वो पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट स्टेप में, नहीं। फिर क्या किया, एक एसिड लिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड करते गए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर क्या करते गए, उसको शेक करते गए, तो क्या हो रहा है, पिंक कलर स्लोली फेड्स,
धीरे धीरे पिंक कलर क्या हो रहा है, फेड होते जा रहा है। फेड मतलब क्या होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है, लाइट होते जा रहा है। ओके, सो कीप एडिंग HCl until the solution just turn colorless. So solution will become colorless. Now add few drops of NOH back into this colorless mix. Again it will pink. तो समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बेस है, फिर एसिड, उसके अंदर एक नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर ऐड किए हो। ओके, फिर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे तो कलरलेस हो जाएगा, और फिर से बेस बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से पिंक कलर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया। हम्म, अमृत कोई कंफ्यूजन? आई एम कंसिडरिंग एज नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ठीक है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो हमने एक्टिविटी किया उसका एक रिएक्शन दिया है NOH। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेस, और ये क्या HCl क्या है, एसिड। सो बेस प्लस एसिड क्या बन रहा है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस H2O। ये इसका न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, और जनरल फॉर्म एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें, इसको नोट करो प्रॉपरली। इसको प्रॉपरली नोट करो। डन, अमृत डन। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा वो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, इन दोनों का रिएक्शन देखा किसके साथ, ओनली एसिड के साथ, नॉट अ बेस। एसिड के साथ रिएक्शन देखा, और हमने इसमें देखा कि क्या क्या निकलता है, इसमें सॉल्ट निकलता है। ठीक है, और क्या निकलता है, सॉल्ट के साथ एक CO2 गैस भी निकलता है। फिर उसका वेरिफिकेशन किया, CO2 टन लाइम वाटर मिल्की, ये उसका वेरिफिकेशन टेस्ट किया हमने। फिर रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, सो सॉल्ट और इसके CO2 के साथ एक और क्या चीज निकलता है, वाटर, H2O। ओके, सो ट्रू फॉर बोथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, ये दोनों के केस में सेम रिएक्शन ही होता है। ओके, सो स्लैश में लिखा है हाइड्रोकार्बोनेट्स हो या कार्बोनेट्स हो, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट वाले पार्ट में? नहीं। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, एसिड बेस, इसका एसिड का बेस के साथ रिएक्शन देखा। ओके, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन देखा हमने, और हमने क्या देखा, इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, so acid and base cancel out each other's effects, this is called neutralization, this is very important thing, neutralization। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ सॉल्ट एंड वाटर, ऑलवेज, इट्स ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर। आयनिक व्यू इसका ये है H2O फॉर्मेशन का, बेसिक ये स्ट्रक्चरिंग है, बेस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सो ये दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।